इंदौर में विश्व लिवर दिवस के अवसर पर एक खास पहल देखने को मिली, जहां जीवन का उत्सव कार्यक्रम के जरिए अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया गया। लिवर से गुफ्तगू एक कप कॉफी के साथ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में लिवर ट्रांसप्लांट पाने वाले मरीज और अंगदान करने वाले डोनर एक मंच पर आए और अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा की। गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय के जैन ने बताया कि देश में हर साल लगभग 50,000 मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते सिर्फ 5,000 ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि समय पर जांच और सही उपचार से लिवर की बीमारियों को रोका जा सकता है, लेकिन गंभीर स्थिति में अंगदान ही एकमात्र विकल्प बचता है। कार्यक्रम में एक 5 साल के बच्चे की कहानी भी सामने आई, जिसे उसकी मां ने लिवर दान कर नई जिंदगी दी। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में अधिकतर ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर से ही होते हैं, जबकि कैडेवर डोनेशन अभी भी बेहद कम है। मरीजों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंधविश्वास और डर के कारण कई बार समय पर अंग नहीं मिल पाता। हालांकि काउंसलिंग और जागरूकता से लोगों की सोच बदल रही है। विशेषज्ञों ने अपील की है कि अंगदान को लेकर भ्रांतियों को दूर करें, क्योंकि एक डोनर कई जिंदगियां बचा सकता है। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनाने की भी सलाह दी गई। देखिए, हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक लिवर डे को मनाता है और उसका उद्देश्य होता है कि लिवर से संबंधित बीमारियों के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें। आज की जो लिवर की बीमारियां जो बढ़ रही है, उसका बहुत प्रमुख कारण है हमारी लाइफस्टाइल, और ये लाइफस्टाइल के कारण हमारी लिवर की बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि उससे हमें खाली डायबिटीज़ के कारण नहीं, मोटापा, ये जंक फूड का सेवन, आज की तारीख में जो युवा है वो तेज़ी से अल्कोहल की तरफ भाग रहा है, उससे होने वाली तो लिवर की बीमारियों के जो 2 प्रमुख कारण हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। और यदि हम हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा परिवर्तित कर लें हम इसको, तो इस बार की जो थीम है वो यही है, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स सॉलिड लिवर। उसको दूसरे तरीके से बोले, सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। अब सॉलिड हैबिट्स का क्या मतलब है? हम हमारी डाइट को बैलेंस करें। ठीक है, जंक फूड खाना कोई बुराई नहीं है, बट वंस इन ए वाइल जब हमें रोज़ हम एक बैलेंस फूड खाएं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बराबर हो, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की मात्रा हो पर कम हो, रोज़ हम व्यायाम करें। यदि व्यायाम नहीं कर सकते, कम से कम हम 45 मिनट पैदल तो चलें रोज़। आज की तारीख में हमें घर से बाहर निकलते से ही हम स्कूटर पर बैठ जाते हैं। हमें घर के सामने की जो दुकान है उस पर भी दूध लेने जाना होता है तो हम स्कूटर से जाते हैं, पैदल चलें। पुराने ज़माने में कितना अच्छा था कि हर आदमी रोज़ सुबह उठ के थैला उठा के सब्जी लेने बाजार जाता था, तो एक दैट वाज एन इनडायरेक्टली एक्सरसाइज। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस डाइट खानी है, और इन चीज़ों से, लाइफस्टाइल से हमें बचना है। अल्कोहल से बचना है, डायबिटीज़ यदि है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है। अरे डायबिटीज़ है, नहीं हम नहीं मानते, ये नहीं, डायबिटीज़ की प्रॉपर दवाइयाँ लेनी है, शुगर को अंडर कंट्रोल रखना है। और जैसे जैसे हमारी इन चीज़ों के बारे में है, तो सबसे अच्छी बात है यदि हम हमारा एक रेगुलर चेकअप कराएं लिवर की। यदि हमें कोई लिवर की बीमारी है तो उसको रिवर्स करने की कोशिश करें, उसको रोकने की कोशिश करें। सर, आप यहाँ पर डोनर्स और जो मरीज थे उनको भी हम साथ में एक बेंच पर लेके आए। क्या स्थिति है अभी फिलहाल, अगर हम लिवर डोनेशन की बात करें या ट्रांसप्लांट की बात करें? देखिए, अभी अपना देश में लिवर ट्रांसप्लांट काफ़ी तेज़ी से नॉर्मल कॉमन हो गया है, और अभी 3,000 से 5,000 लिवर ट्रांसप्लांट हर साल हो रहे हैं पूरे देश में, और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, और लोगों को लगा कि ये, आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जिनका ट्रांसप्लांट 8 साल पहले हुआ है, किसी का 10 साल पहले हुआ है, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इससे लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमारा लिवर फेल होने के बाद भी यदि हम लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हम एक सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। ये दिक्कत सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ भी कैडेवरिक डोनेशन उतना पॉपुलर नहीं हुआ है। यदि कोई ब्रेन डेड व्यक्ति अपना लिवर, किडनी, पैंक्रियाज, हार्ट डोनेट करता है तो ऐसे व्यक्ति जिनका लिवर फेल हो गया है, किडनी फेल हो गई है, उनको हम एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। उस लिहाज से हम थोड़ा पीछे हैं, पर जो लाइव रिलेटेड है जिसमें परिवार के सदस्य तैयार होते हैं वो धीरे धीरे अब नॉर्मल, क्योंकि जो डर था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट आसान प्रोसीजर नहीं है, इट इज़ अ सुपर मेजर सर्जरी होती है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग किसी पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, जब लगता है कि हाँ अब इस मरीज़ में लिवर ट्रांसप्लांट करने में फ़ायदा ज़्यादा है रादर देन नॉर्मल मेडिकल मैनेजमेंट, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो रही है, तो उस टाइम पे जब बताते हैं तो पेशेंट की फैमिली में सबसे पहले जो होता है एक डर सा रहता है, क्योंकि
ये नॉर्मल सर्जरी तो है नहीं, जैसे कि आपने अपेंडिक्स की सर्जरी करी वैसी तो नहीं है। इट इज़ टफ बट रिजल्ट्स अच्छे हैं लिवर ट्रांसप्लांट के। अगर सक्सेसफुल हो जाता है लिवर ट्रांसप्लांट तो 5 साल में कॉम्प्लिकेशन इज़ अबाउट ओनली 5%। मतलब सक्सेस रेट 5 ईयर्स अगर देखें तो 95% इज़ द सक्सेस रेट। तो ये चीज़ हम लोगों को सबसे पहले पेशेंट को और उनकी फैमिली को समझाना पड़ता है कि ये कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो है डोनर, क्योंकि डोनर 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो कोई ब्रेन डेड फैमिली जो डोनर है वो अपनी फैमिली वो डोनेट करें, या तो फैमिली से लाइव डोनर आए। सबको यही लगा रहता है कि हम लोग कैडेवरिक डोनेशन के लिए जाएंगे ताकि फैमिली मेम्बर को रिस्क नहीं कर सकें। पर प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में अभी भी ब्रेन डेड डोनर्स ज़्यादा नहीं है, बिकॉज एक सोसाइटी में ये है कि डोनेट नहीं करना चाहिए। तो उस चीज़ को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा एंड उसमें मीडिया बहुत हद तक हेल्प कर सकती है कि इस मैसेज को पास ऑन करे कि आगे आए लोग और जो ब्रेन डेड डिक्लेयर हो जाते हैं उनमें डोनेशन के लिए फैमिली आगे आ जाए। आसान नहीं होता है, ये मैं भी समझती हूँ कि जब हम लोग एट सच, बिकॉज हम लोग रेसिपिएंट के साइड से रहते हैं तो हम लोग डोनर से कभी बात नहीं करते हैं ब्रेन डेड फैमिली से। दैट इज़ सेपरेटली ग्रुप हैंडल होती है पूरी। पर लोगों में अगर ये अवेयरनेस आ जाए तो फिर अगर डोनेशंस पिकअप हो जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट्स बढ़ जाएंगे। प्लस फैमिली को भी कन्विंस करना पड़ता है, जहाँ पे कैडेवरिक नहीं हो रही है, वेट नहीं हम लोग कर सकते हैं, वहाँ पे कि जो फैमिली के मेम्बर्स हैं वो आगे आएँ एंड डोनेट करें, कि इट इज़ अ रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर। रिस्क है, ऐसा नहीं है कि डोनर को कोई रिस्क नहीं है, पर हमेशा हम लोगों का जो लाइव डोनर का मेन रहता है कि डोनर की सेफ्टी विल बी नंबर 1 सेफ्टी, उस पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कॉस्ट इज़ अ मैटर, कॉस्ट इज़ दिस थिंग, बिकॉज कॉस्ट काफ़ी हो जाता है। पर अगर आप ये चीज़ देखें कि वो जो लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट हैं उनका जो कॉस्ट होता है रिकरेंट एडमिशन्स जब चालू होते हैं, इनिशियली पेशेंट स्टेबल रहता है, पर लास्ट में एक स्टेज आती है जहाँ पे वो हर महीने एडमिट होने लगता है, हर दूसरे महीने भर्ती, ब्लीडिंग हो रही है, आईसीयू का कॉस्ट। अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करें, टोटल अप करें, तो कई बार ये देखी जाती है ट्रांसप्लांट सस्ता होता है, बिकॉज हर एडमिशन कॉस्ट इज़ अबाउट 1.5 से 2 लाख अगर आईसीयू ले लेते हैं तो इतना खर्चा आ जाता है। तो अगर महीने में आप एक बार भर्ती हो रहे हैं, साल में 10-12 बार भर्ती हो रहे हैं, तो यू कैन लुक एट द कॉस्ट की कितना। प्लस ये तो सिर्फ मेडिकल कॉस्ट है, बाकी फैमिली के ऊपर जैसे कोई भर्ती होता है तो अटेंडेंस साथ में है, उनका खर्चा, फिर काम बंद हो जाता है, वो जो नेगेटिव फाइनेंशियल होती है, प्लस धीरे धीरे लिवर हर एडमिशन के बाद लिवर और ख़राब होता जाता है। तो आइडियली ट्रांसप्लांट उस सिचुएशन में करें जब लिवर कैन हैंडल इट। इस सिचुएशन में ले जाके अगर हम लोग ट्रांसप्लांट करें जब पेशेंट बहुत सिक है तो उसमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहते हैं। तो बीच के पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग को समझ में आती है कि अब ट्रांसप्लांट करने में फ़ायदा ज़्यादा है, तो उस टाइम पे अपन ट्रांसप्लांट करें। डॉक्टर शोहिनी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश।